हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राय और आज हम क्लास 10 के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज की इस वीडियो में हम चार्ज के बारे में जानेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो हम चार्ज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, आप लोग डेली लाइफ में देखते होंगे कि जब हम प्लास्टिक की कंघी को अपने बालों से रगड़ने के बाद उसे कागज़ के छोटे से टुकड़े के पास ले जाते हैं तो कागज़ का टुकड़ा कंघी से चिपक जाता है, यानी कि कंघी कागज़ के उस टुकड़े पर इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करती है और उस फोर्स की वजह से कागज़ का टुकड़ा कंघी से चिपक जाता है कुछ समय के लिए। ओके, तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हम कंघी को अपने बालों से रगड़ते हैं तो कंघी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिसकी वजह से कंघी पर चार्ज डेवलप हो जाता है और इसी चार्ज की वजह से कंघी कागज़ के टुकड़े पर इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करती है। तो चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि चार्ज ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की या पार्टिकल की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है, या चार्ज एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करती है। ओके, तो यहाँ इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? चार्ज is a intrinsic property. Charge is intrinsic property due to which electric force is produced or experience यानी चार्ज पार्टिकल की या मैटर की ऐसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है, या उसको फील हम कर पाते हैं। ठीक है, कि जब हम कंघी को बालू से रगड़ते हैं तो कंघी पे चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी चार्ज की वजह से कंघी कागज़ के टुकड़े पर इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, तो चार्ज की वजह से ही एक बॉडी दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करती है। ओके, ये होगी डिफिनेशन हमारी चार्ज की। अब इसके हम टाइप्स की बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ चार्ज, तो चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज। ओके, चार्ज जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, अभी मैं आपको जब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको अभी बताऊंगा कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे आप नोट में लिख लीजिए। ओके, आप नोट में लिख लीजिए इस चीज़ को। नोट, पहला पॉइंट क्या है? अगर सेम चार्ज हैं, ठीक है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल, यानी अगर सेम चार्ज है तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी रिपल्सन होता है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है ना, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दोनों चार्ज क्या होंगे? दूर जाएंगे। सिमिलरली अगर नेगेटिव ले लें, दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो सेम चार्ज हैं तो दोनों क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी दूर जाएंगे। ओके, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यानी कि जो अपोजिट चार्ज हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। अगर हम एक पॉजिटिव ले लें और एक
नेगेटिव ले लें तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, ओके ना, यानी इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ओके ना। चलिए ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज, ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वहाँ पे हम इस चीज़ को समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है। अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो नेम है ये दिया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ओके। अब आते हैं इसके टाइप्स ऑफ चार्ज के, हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, अब हम जानेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। सुनेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी मैटर हैं, चाहे आपका मार्कर हुआ, बोर्ड हुआ, जितने भी मैटर हैं सभी एटम से मिलके बने होते हैं, ओके। सभी किससे बने होते हैं, एटम से। और एटम्स का जो शेप होता है वो लगभग स्फीयर होता है, ओके। एटम्स का शेप लगभग कैसा होता है, स्फीयर होता है, ओके। चलिए ये हमारा एटम हो गया। जो एटम का जो मास होता है, एटम का 99.95% मास जो होता है वो छोटे से स्फीयर में, एक छोटे से स्फीयर में कंसंट्रेट होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ओके। मैंने क्या बोला कि जितने भी मैटर हैं सभी एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम्स का 99.95% मास एक छोटे से सेंटर में कंसंट्रेट होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, यानी इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है अलग अलग ऑर्बिट में, ओके। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है अलग अलग ऑर्बिट में। अब यहाँ पे आप देखिए, जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ओके। अब सुनिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो सेम होती है, डिफरेंस क्या होता है, नेचर का। प्रोटॉन पे वही चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, यानी कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर चार्ज की सेम वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ओके ना। यहाँ पे हमने एक चीज़ बताना भूल गया कि चार्ज का जो यूनिट होता है कूलाम होता है। चलिए अभी हम आगे पढ़ेंगे किसका यूनिट क्या होता है, ओके। अभी जानते रहिए कि इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। अब सुनेगा, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है, ओके। भाई जितना प्लस होगा उतना माइनस करेंगे तो दोनों क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे ना, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, कोई इस पर चार्ज नहीं होता है। बट यहाँ पे होता क्या है, सुनिएगा, कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होते हैं वो न्यूक्लियस से बंधे होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। भाई प्रोटॉन में क्या, सॉरी न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। तो न्यूक्लियस होगा वो इलेक्ट्रॉन को बांधे होगा, ठीक है ना, उसको पकड़े रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास है वो न्यूक्लियस से बंधा होगा, बट जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर है वो
उस पर न्यूक्लियस की पकड़ उतनी मजबूत नहीं होगी, उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, ओके, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स दूर है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम थोड़ी सी एनर्जी दे दें तो ये क्या करेगा, ये इस एटम को छोड़ के बाहर चला जाएगा, ओके। इसे हम क्या कह देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कह देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ओके। मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होंगे वो तो न्यूक्लियस से बंधे होंगे, यानी इन पर न्यूक्लियस की पकड़ स्ट्रांग होगी। बट जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर हैं उन पे न्यूक्लियस की पकड़ बहुत ढीली होगी, बहुत वीक होगी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम थोड़ी सी एनर्जी दे करके एटम से बाहर कर लेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। तो अब जब एटम, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा एटम से, तो एटम पे चार्ज डेवलप हो जाता है, ओके। अब यहाँ पे बताइए कि कैसा चार्ज होगा एटम पे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। हमने क्या निकाला है, इलेक्ट्रॉन निकाला है ना। अगर हम एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो किसका नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का? सिंपल सी बात है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा ना। अरे भाई, जैसे अगर हम एटम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब अगर हम इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पर? 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना। अब बताइए किसका नंबर ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो गया ना। अब प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ओके। तो यदि एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटम में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स पे होता है निगेटिव चार्ज, तो हमारा एटम क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ओके। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, किसी पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होगा, जब उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, ओके। यानी कि पॉजिटिव चार्ज मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, and negative charge means excess of इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी मैटर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, ओके, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है ना। ये तो हमारी कहानी हो गई पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की, ओके। अच्छा, अब हम यूनिट की बात कर लेते हैं, चार्ज के यूनिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। चार्ज का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, यह एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, ओके, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम, ओके। चार्ज की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, स्टेट कूलाम, या इसको हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं, चाहे आप स्टेट कूलाम कहिए चाहे फ्रैंकलिन कहिए, ओके। और 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम, ओके। ये कूलाम और स्टेट कूलाम में रिलेशन है कि 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। तो ये हो गया यूनिट के बारे में कि चार्ज की क्या यूनिट होती है, एसआई और सीजीएस। इसको आप नोट कर लीजिए।
दोस्तों अब हमारा हेडिंग है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी कि अब अगर हम मैटर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें या मैटर में इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो हमें चार्ज की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो हम किस फार्मूले का यूज़ करते हैं, Q = प्लस माइनस N × E। ओके, इस फार्मूले से हम मैटर पे या पार्टिकल पे चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे N = क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E = है फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, यहाँ पे देखिए जो E है फंडामेंटल चार्ज, ये क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है उसे कहते हैं फंडामेंटल चार्ज, ठीक है ना। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है उसे हम फंडामेंटल चार्ज करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और ये नेगेटिव होती है। ओके ना। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस, तो प्लस कब होगा माइनस कब होगा आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो चार्ज पॉजिटिव होगा, और जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो चार्ज की जो नेचर होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, तो इस पर हम न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं एक आध दो। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने यहाँ पे एक मैटर लिया है, ओके, और इसमें से हम दो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। ओके, यानी किसी मैटर में दो इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड करेंगे तो इस पे चार्ज की वैल्यू हमें कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर किसी मैटर में दो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर कितना चार्ज इस पे डेवलप होगा, अगर उसको हमको कैलकुलेट करना हो तो हम किस फार्मूले का यूज़ करेंगे, Q = प्लस माइनस N × E। अब यहाँ पे आप देखिए चार्ज नेगेटिव होगा ना, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। ओके, तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, N क्या है 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इनटू E की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19, ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है। अब यही अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करते हैं तो चार्ज की वैल्यू यही होती बट पॉजिटिव होती। ओके ना। चलिए, ये तो हो गया हमारा न्यूमेरिकल। ओके, अब देखिए यहाँ से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है न्यूमेरिकल। कभी कभी क्या होता है कि चार्ज की वैल्यू दिया होगा, आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा, तो इस फार्मूले से आप यानी कोड क्या कर देंगे Q/E। जैसे अगर आपसे यही पूछे, अगर न्यूमेरिकल में आपसे यही पूछता है कि किसी मैटर पर किसी बॉडी पे पॉजिटिव 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम है, किसी बॉडीज पे पॉजिटिव 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम है, तो आप ये बताइए कि इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है। भाई जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा तभी तो रिमूव किया होगा, तो इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया है। तो Q = क्या होता है प्लस माइनस N × E। हमको N कैलकुलेट करना है, Q का मान हमको पता है, तो N = क्या आ जाएगा Q/E। ओके, यहाँ से Q की वैल्यू क्या है 3.2 × 10⁻⁻19 अपॉन E की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ से हमें N = क्या मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हो गया हमारा क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो आज का हमारा वीडियो टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।